हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। आई एम अ सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग और मैं काफ़ी अरसे से यूके के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुझसे स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं क्लास के अंदर भी, क्लास से बाहर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं स्टडीज़ के बारे में। जनरली स्पीकिंग किस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, सर हम यूके या जनरली स्पीकिंग हम हायर एजुकेशन में जाने का सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम जो है अपनी जो स्टडीज़ हैं वो अब्रॉड जाके करें, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से कंट्री में जाएं। क्या हम अफ़गानिस्तान जाएं, क्या हम इंग्लिस्तान जाएं, क्या हम अमेरिका जाएं, मिडल ईस्ट जो है उसमें ऑप्शन है ज़्यादा बेहतर, जर्मनी जाएं, कहाँ जाएं, दुनिया में करें तो क्या करें। तो उसके लिए मैं फिर उनसे यही कहता हूँ, यार देखिए डिपेंड आप पे करता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले तो कौन सा कंट्री सोच में अपनी मास्टर्स करें, पीएचडी कर लें, बैचलर्स करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो आप सबको करनी चाहिए, वो आपकी रिसर्च होती है। एंड अगेन मैं आपको जब बात करता हूँ ना रिसर्च की, मेरा ये मतलब नहीं होता कि रिसर्च से मुराद है कि आप अपने जो है मम्मी डैडी के पास जाओ, उनसे पूछो। आई मीन टू सम एक्सटेंट वो भी सही है, लेकिन उसके अलावा भी गो बियॉन्ड दैट। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फुप्पो वगैरह भी है, बाहर आपको भाई या दोस्त पढ़ता है, उससे पूछ लो, ये सारी ऑप्शन सही हैं। लेकिन इससे आगे की भी दुनिया है, इससे आगे भी लोग होते हैं। जनरली स्पीकिंग, मैं अपनी एग्जांपल बताता हूँ। आज तकरीबन 12 साल पहले मैं पाकिस्तान से जो है पीएचडी के लिए यूके आया था, और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने यहाँ पे बैठ के प्रॉपर रिसर्च की थी। तो उस ज़माने में, आज से 12 साल पहले, कम से कम इंटरनेट था, गूगल था, तो मैं ऑनलाइन गया था और फिर वहाँ जाके मैंने देखा था कि यूके या यूरोप फॉर एग्जांपल, उसमें कंपैरिजन करके देखा था, स्टडी या रिसर्च पढ़ी थी कि अगर मैं यूके आता हूँ तो क्या फ़ायदे हैं और यूके आने के क्या नुकसान हैं। साथ साथ मैंने देखा कि जर्मनी में फॉर एग्जांपल मैं जाऊँ, न्यूजीलैंड में जाऊँ, अमेरिका के अंदर देखा मैंने, दुबई में देखा, वहाँ के फ़ायदे और नुकसान। तो ये मेन चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने बाहर जाना है, कौन से कंट्री में जाना है, उसके पहले रिसर्च करें। रिसर्च में पहले देखें कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं कंट्रीज़ के। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो होते हैं ना, उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, सच एज यूके या आयरलैंड, कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो आप जब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपने पहली क्लास से कम इंग्लिश पढ़ी होती है, बेसिक आती है, फट बोलना नहीं आता, डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट बेसिक लेवल की तो आती है ना इंग्लिश। तो जब आप यहाँ पे आते हैं यूके या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री में जाते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जल्दी सीख जाते हैं यहाँ की लैंग्वेज। इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत रवानी से आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से एक तो आपकी स्टडीज़ भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड चीज़, जॉब मिलना भी आसान होता है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप, कि मैं आपके पास आता हूँ जॉब के लिए, और ना मुझे, और आप लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, ना आपको उर्दू आती, ना मुझे उर्दू आती है, ना मुझे हिंदी आती है, ना मुझे इंग्लिश आती है, और मैं कह रहा हूँ मुझे जॉब दे दो। आप कहेंगे यार देखो, आप शायद काबिल भी होगे, लेकिन ज़बान ही जब आपको नहीं आती है तो हम आपको किस तरह जॉब दे दें। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। अब ये एक फ़ायदा है। नुकसान क्या है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का, सच एज यूके, आयरलैंड का? यहाँ की ट्यूशन फ़ीस अच्छी खासी महंगी यहाँ की ट्यूशन फ़ीस होती है। ऑन जनरल आपको बता सकता हूँ मैं कि 12 से 20,000 पाउंड के दरमियान होती है ऑन एवरेज फ़ीस। अगेन उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन से कोर्स कर रहे हैं। अब अगर आप ऑक्सफोर्ड में जाना चाहते हो, एलएसई में जाना चाहते हो, कैम्ब्रिज में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे तो फिर 20,000+ पाउंड पर ईयर के हिसाब से फ़ीस होती है, छोटे मोटे आम से कोर्सेज़ की। इसके अलावा अगर आप मेडिकल पढ़ना चाहते हो, डेंटल पढ़ना चाहते हो, एआई की डिग्री करना चाहते हो, नर्सिंग करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली इसमें भी फ़ीस ज़्यादा होती है इनकी। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं यूके के या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के, कुछ नुकसान भी हैं। अब अगर आपको यार इससे बेहतर है कि मैं जो हूँ, मैं क्योंकि यहाँ यूके की तो या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की जो कॉस्ट काफ़ी हाई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं मूव हो जाता हूँ यूरोप में। मोर स्पेसिफिकली मैं फिनलैंड चला जाता हूँ, मैं जर्मनी चला जाता हूँ। अगेन वो भी सही है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो फ़ायदा है वहाँ जाने का, यूरोप जाने का, कि वहाँ पे जो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी कम होती है। बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे सिरे से होती ही नहीं है ट्यूशन फीस, या होती भी है तो बहुत ही मामूली सी होती है, जिसको आप इजीली अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन आप अपने आप से ये भी एक पूछें, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सोचें, अपने आप से पूछें कि भाई इतनी कम कीमत उन्होंने क्यों रखी हुई है, क्यों इतनी वहाँ पे ट्यूशन फीस कम है। और जब आप सोचेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो मेन रीज़न है वो ये है कि वहाँ की जो है लैंग्वेज समझना बड़ा मुश्किल है, या उसको बोलना बड़ा मुश्किल है। आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जर्मन लैंग्वेज सीखना, फिनिश सीखना, इटालियन सीखना, स्पेनिश सीखना। और जब आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर उस माशरे में इंटीग्रेट होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना, हासिल करना आपके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगेन फ़ायदे भी हैं यूरोप वगैरह के, नुकसान भी हैं। अब अगर आप कहते हैं कि यार मैं मिडल ईस्ट चला जाता हूँ, अगेन मिडल ईस्ट भी बड़ा अच्छा है। वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल
ट्यूशन फीस कंपैरेटिवली यूके से और टू सम एक्सटेंट यूरोपियन कंट्री से कम है। तो ये फ़ायदा तो है, इजीली वीज़ा भी लग जाता है, आप जा भी सकते हैं। मसला इन लोगों के साथ बस ये है कि ये लोग आपको जो है जॉब स्पॉन्सरशिप तो दे देंगे, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, और लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, अब अगर आपको नेशनैलिटी नहीं मिल रही यहाँ पे तो फिर ठीक है, आप 5-10 साल 50 साल गुजार लोगे, लेकिन जैसे रिटायर्ड हो गए वापस आपको पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशिया आना है। और आपने भी ये देखे होंगे, मैंने भी अपनी एग्जाम्पल में अपनी फैमिलीज में देखी हैं जहाँ पे लोगों ने 40-40 साल गुजार दिए वहाँ पे, 50-50 साल से काम कर रहे थे, लेकिन रिटायर्ड हुए तो एक तरह से बड़े प्यार से धक्के मार के इनको निकाला गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता, आपके बच्चों का भी नुकसान होता है। क्योंकि अब इमेजिन करें वो बच्चे जो हैं जो कभी पाकिस्तान में कभी पले नहीं हैं, वो वापस जा रहे हैं, इंडिया में वापस जा रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो अगेन जो है हर कंट्रीज़ की जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना चाहेंगे, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, मिडल ईस्ट में जाना चाहते हो, उनके फ़ायदे भी हैं, उनके नुकसान भी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं किस तरह डिसाइड करूँ कि मैंने कहाँ जाना है। दैट डिपेंड्स ऑन आपकी लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव है फॉर एग्जांपल आपका कि मुझे नेशनैलिटी चाहिए, देन इट मेक्स मोर सेंस कि मैं मिडिल ईस्ट ना जाऊं, मैं यूरोप या अमेरिका या फिर यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज़ में चला जाऊं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर सिर्फ पैसे कमाना है और कुछ नहीं है तो फिर डेफिनेटली गो फॉर मिडिल ईस्ट। वहाँ पे पैसा अभी भी है और अगले 10 साल में आपको और भी पैसा वहाँ मिलेगा, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सेकंड सवाल जो मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये कि ठीक है सर, मैं लेट्स सपोज मैंने यूके कर लिया, मैंने लॉक कर लिया यूके को, मैं यूके आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे आके, यानी कि आने से पहले मैं यहाँ पे कौन सी डिग्री करूँ, या चलो डिग्री को भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, कौन से सिटी में आना चाहिए मुझे, क्योंकि अब यूके में 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन वो जो है आपको आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। अगर पैसा है आपके पास, बजट है आपका, तो ऑप्शन भी बड़ी होती हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन देती हैं कि भाई अगर आपने चाहना है तो लंदन में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैनचेस्टर में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो क्या नाम है आपका, स्कॉटलैंड में भी, एडिनबरा में, ग्लासगो, हर जगह पर तो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग क्या करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली लोग ही करते हैं कि लंदन या बड़े शहरों में जाते हैं। अगेन लंदन में जाने से का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंदन इज़ अ फाइनेंशियल हब, लेकिन मसला भी ये तो देखें उसमें क्या है, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है, रेंटल ही अच्छा खासा उनका होता है। अगर यूके में कहीं लेट्स सपोज आपको 400 पाउंड में महीने के हिसाब से 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेट्स सपोज 400 में मिलता है, लंदन के अंदर वही चीज़ आपको 600-700 पाउंड की मिलेगी या उससे भी ज़्यादा होगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हर तरह से जो है बढ़ जाती है। तो फ़ायदे भी हैं, फ़ायदा ये कि लंदन बड़ा शहर है, बड़ा शहर मीन्स कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। लंदन इज़ द फाइनेंशियल हब, दुनिया भर से वहाँ पे लोग आते हैं, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ता है। लेकिन ड्रॉबैक जो उसका आता है वो ये है कि आगे जाके आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अच्छी खासी आपको देनी पड़ती है, तो ज़रा बड़ी कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। हाउएवर अगर आप सेम अगर क्वालिटी की एजुकेशन आपको जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर हो गया, लीड्स हो गया, बर्मिंघम हो गया, वहाँ से भी मिल सकती है। एडिनबरा वगैरह आप चले जाओ, स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ पे भी मिल सकती है। अब वहाँ पे अगेन ट्यूशन फीस तो कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है वहाँ पे, लेकिन मसला वही है ना कि अगर आप ये कह रहे हो कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ लंदन में मुझे मिल सकती थी यहाँ पे भी वही मिलेंगी इन छोटे शहरों में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटे शहर हैं, मैनचेस्टर अब ऑल्दो दे आर ग्रोइंग, लीड्स ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली लंदन के वो छोटे शहर हैं। तो छोटा शहर मीन्स थोड़ी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए? अगेन यहाँ पे मैं एडवाइस यही करता हूँ कि यार देखें, मेन ऑब्जेक्टिव ये हो, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लंदन में भी जो यूनिवर्सिटीज़ आपको दे रही हैं वो आपको बर्मिंघम, मैनचेस्टर में भी मिलेंगी, तो ये तो एक चीज़ है। मेन चीज़ जो आपको फोकस करनी चाहिए वो आपका अपना फैमिली या नेटवर्क सिस्टम है। सो फॉर एग्जाम्पल अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ, जब मैं यूके में आया इट मेड मोर सेंस फॉर मी कि मैं मैनचेस्टर आऊँ, मैं लंदन ना आऊँ। उसका रीज़न था, और रीज़न ये था कि मेरी कुछ फैमिली मेम्बर्स जो थे वो मैनचेस्टर में रहते थे, तो इट जस्ट मेड मोर सेंस कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया उन्हीं मेम्बर्स की वजह से मुझे रिहाइश मिल गई, कम पैसों में रिहाइश मिल गई थी, रहने की जगह मिल गई थी, साथ साथ उन्हीं लोगों ने मेरी हेल्प कर दी थी कि मुझे कुछ जॉब वगैरह भी आगे जाकर लगवा दी थी। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। अब अगर मैं लंदन में होता, क्योंकि वहाँ मैं किसी को जानता नहीं था, तो मेरे लिए जो है खर्चे ज़्यादा होते हैं, मैं शायद कभी किसी महंगी जगह पे रह रहा होता, क्योंकि बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं था, कोई ये नहीं बता सकता था, कोई ये नहीं बोल सकता था कि अली भाई आप जो है ना यहाँ पर रह लें, यहाँ ना रहें, क्योंकि यहाँ की कीमत बड़ी ज़्यादा है। मैं अपने दोस्त को एक जानता हूँ, वो अपना घर जो है रेंट आउट दे रहा है, तो आपको कम कीमत में दे देगा, या एटलीस्ट आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेगा। इस तरह की चीज़ें अपने ही नेटवर्क वाले, अपने ही लोगों में आसानी से हो जाती हैं। तो
तो ये चीज़ देखें, अगर आपकी फैमिली आपको लगता है मैनचेस्टर में है, इट मेक्स मोर सेंस कि आप मैनचेस्टर मूव हो जाएँ, ठीक है? एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगी आपको, गाइडेंस वहाँ से मिलेगी, आपको इतने पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे और ऊपर से मेन जो चीज़ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सिमिलर होता है। अनलेस आप कोई बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में छलांग मार रहे हो, आप कह रहे हो नहीं मैंने तो जाना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, कैम्ब्रिज में जाना है, मैंने जाना है एलएसई के अंदर किंग्स कॉलेज में जाना है, फिर डिफरेंट गेम हो जाता है बिल्कुल, ठीक है? तो ये चीज़ है। सेकंड चीज़ जो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, जो छोटे शहर जो होते हैं जिनको मैं डेवलपिंग सिटीज़ कहता हूँ, सच एज़ बर्मिंघम, लंदन, एडिनबरा वगैरह भी, लीड्स इंक्लूडिंग, वहाँ ये है कि वहाँ पे जो है स्मॉल कंपनीज, एसएमईज बहुत ज़्यादा होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस होते हैं और वो ग्रो कर रहे होते हैं, और जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा निकल रही होती हैं, और अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं, आपको वहीं पे कहीं जॉब मिल जाती है तो आपके आगे प्रमोशन के चांसेस, ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस और स्किल्स को डेवलप करने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? अब अगर आप लंदन में होंगे, लंदन में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो एक बड़ी कंपनी में एक छोटे से होल में आपको डाला हुआ होगा, एक नैरो सी स्पेसिफिक एरिया होगा जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, और उस हिसाब से आप उसमें ही में काम कर रहे होगे, आप उसमें ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकोगे, ठीक है? लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आप सारे काम खुद से कर रहे होते हैं, तो आपका जो है एक तो विजन बड़ा इंक्रीज हो जाता है, सेकंड आपको डाइवर्स सेट ऑफ स्किल सेट मिल जाते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जो है सोच रहे हैं कि मैं कौन से सिटी में जाऊँ, तो आप जो क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया उस पर बेस कर सकते हैं कि ऐसी जगह हो जो ग्रो कर रही हो, छोटी सी जगह हो ग्रो कर रही हो, फैमिली भी अगर नज़दीक है तो सपोर्ट मुझे मिल जाएगी, और फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स अगर मैं वहाँ पे जाके कंपनीज में काम करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली चांसेस होते हैं ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है? ये सेकंड चीज़। अब थर्ड चीज़ जो आती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भाई ठीक है सर आपने बता दिया कि यूके आ जाएं, आपने ये भी बता दिया कि चलो मैनचेस्टर आ जाएं, लीड्स आ जाएं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मसला सर हमारे साथ ये कि हम डिग्री कौन सी करें? अब यहाँ पे आके जो है ना हर किसी का दिमाग वो हो जाता है। अब ऐसे स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको यूके आके भी पता नहीं चल सका कि आपने डिग्री जो जिस डिग्री में आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका फ़ायदा क्या होगा, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर विद यू, यू नो, पर्सनली स्पीकिंग, ठीक है? आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आप भाई आप आंखें बंद करके जो इतना पैसा फेंक रहे हो, इससे अच्छा है कि किसी गरीब को दे देते, इससे अच्छा है कि आप मुझे ही पैसे, अगर फेंकने ही थे पैसे, ज़ाया ही करने थे तो मुझे दे देते आप ना। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप डिग्री के बारे में सोच रहे हो, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। अब रिसर्च किस तरह करें? हमेशा जब भी आप सेलेक्ट करते हैं ना कि कौन सी डिग्री में करूँ, तो हमेशा 2 क्राइटेरियाज आपके होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया तो ये कि मैं ऐसी डिग्री करूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हमेशा से कंज्यूमर बिहेवियर, लोगों का जो इंसान का जो बिहेवियर एंड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स है वो अच्छा लगता था। मुझे मार्केटिंग हमेशा अच्छी लगती थी, एडवर्टाइजिंग मुझे हमेशा होता था कि लोग एडवर्टाइजिंग किस तरह करते हैं, उससे पैसा कैसे कमाते हैं। तो इट मेड मोर सेंस कि जब मैंने अपना मास्टर्स कर लिया पाकिस्तान से, मैंने पीएचडी करी डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मेरा था। अगर इंटरेस्ट होगा तो मेरी मोटिवेशन भी रहेगी। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं क्योंकि डिग्री अपनी आंखें बंद करके ली होती है, या माँ बाप ने बोल दिया कि आईटी कर लो, कर ली, किसी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया इंजीनियरिंग कर लो, या दोस्त ने या मामे ने बोल दिया कि भाई डॉक्टर का बड़ा, हेल्थ का बड़ा स्कोप है वो कर ले। अब कर तो ली है या स्टार्ट तो कर दिया है, कुछ ही अर्से के बाद डिमोटिवेशन हो जाएगी, ठीक है? दिल नहीं चाहेगा करने का। उसका रीज़न ये कि कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। आंखें बंद करके अगर आप दूसरों की फीडबैक लेंगे, दूसरों का सुनेंगे, अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुनेंगे, अपने आप से नहीं पूछेंगे, तो ऑटोमेटिकली आगे जाके जो है आप मोटिवेट नहीं होंगे, और जब आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आपको फिर काम करते हुए मज़ा नहीं आएगा, आपका दिल जो है बोर्ड फील करेगा। इवन छोटा सा कोई होमवर्क मिल जाएगा आपको, उसको करने में आपके जान के लाले पड़ जाएंगे। तो मेन क्राइटेरिया डिग्री का है कि ऐसी डिग्री करें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो, उससे मोटिवेशन कायम रहती है। सेकंड क्राइटेरिया जो है जिसको यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डिग्री ऐसी होनी चाहिए जिसकी एक्चुअली डिमांड भी है। अब बहुत से स्टूडेंट जो है मास्टर्स कर लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, अब कख इसकी जॉब्स आपको मिलेंगी यार। आई मीन किसी से पूछ लो, कौन सा ऐसा बंदा है आपके ही फैमिली की, या चलो ऑनलाइन किसी से, टिकटॉक पे किसी से बात कर लो, या कहीं पे भी यूट्यूब पे किसी से बात कर लो, किसने मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट या मास्टर्स इन हेल्थ लीडरशिप के बाद उनको बहुत जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, वो भी स्पॉन्सरशिप जॉब्स ऑफर होना शुरू हो गई हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन मेजॉरिटी के साथ बेचारों के साथ बड़े मसले हो जाते हैं। वो जो डिग्री उन्होंने की होती है, उस डिग्री में क्योंकि उसकी डिमांड नहीं थी तो उनको जॉब नहीं मिलती, और जब जॉब नहीं मिलती
तो फिर क्या करते हैं वो लोग, वो कहते हैं यूके की इकोनॉमी खराब है, यूरोप तो बिल्कुल ही गंद जा रहा है, इससे बेहतर था मैं मिडिल ईस्ट चला जाता, मैंने तो गलती कर दी यहाँ पे आके। और भाई गलती आपने नहीं की है, मसला यूके के साथ नहीं है, यहाँ की जॉब मार्केट के साथ नहीं है, मसला ये है कि आप जो है आज के ज़माने में जब लोग बंदूक बना रहे हैं, जहाज़ बना रहे हैं, आप तलवार लेकर निकले हुए हैं और कह रहे हैं कि तलवार मेरी खरीदो। अब जो बंदा ऑलरेडी बंदूक खरीद सकता है, क्लैशनकोव ले सकता है, तैयार है अपने जो जहाज़ ले सकता है, उसको आपकी तलवार से क्या सरोकार है। कहने का मतलब ये कि जो स्किल सेट डिमांड ही नहीं करते, आपके पास स्किल सेट है बिजनेस मैनेजमेंट का, फॉर जनरल डिग्री का, नॉट इवन कोई स्पेशलाइज बिजनेस की डिग्री आप कर रहे हो सच एज बिजनेस एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग, आपने एक जनरल से डिग्री करी है, सेम चीज़ आपने हेल्थ के अंदर करी हुई है। अब वहाँ पे उसकी डिमांड ही नहीं है, किसी को चाहिए नहीं वो डिग्री, तो आपको कौन जॉब देगा। फिर आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है डिलीवरी की जॉब, टेक अवे की जॉब, बेसिक लेवल की जॉब मिलती है जहाँ पे जीरो चांस होता है जॉब स्पॉन्सरशिप का। ठीक है, अभी मेरी कुछ अर्से पहले एक स्टूडेंट से बात हुई, उसने मुझे, लड़की ने बेचारी ने मैसेज करके बोला सर मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा अच्छा बहन बताओ कि कौन सी डिग्री कर रहे हो आप ना। सर मैं यूके से जो हूँ हेल्थ एंड लीडरशिप में डिग्री कर रही हूँ। अब मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा हालांकि बंदी आपका जो है आप अच्छा आपको पता भी है कि कौन हेल्थ एंड लीडरशिप की डिग्री करता है मास्टर्स की, ये वो लोग करते हैं जिनका ऑलरेडी हेल्थ इंडस्ट्री में 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे होते हैं और इन लोगों ने एग्जीक्यूटिव रोल लेने होते हैं, सीईओ के रोल्स लेने होते हैं। तो इट मेक सेंस कि वो ऐसे लोग जो हैं वो हेल्थ एंड लीडरशिप की डिग्री करें। अब आपकी बात जो है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है मेरी बहन, आपने अभी ताज़ा बैचलर कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से किया, मास्टर्स करने यहाँ पे आ गए हो, आपको हेल्थ एंड लीडरशिप की डिग्री के बाद क्या जॉब मिलेगी, कौन आपको लेगा, क्योंकि डिग्री के अंदर साफ लिखा हुआ है कि ये उन लोगों के लिए डिजाइन हुई है जिनका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, वो भी हेल्थ के अंदर, आपका है ही नहीं। तो अगर आप कहीं जाओगे भी, आपको किसी और रीजन की वजह से जॉब मिल सकती है, डिग्री की वजह से जॉब नहीं मिल सकती है। ठीक है, अगेन क्योंकि अपने आप से पूछा नहीं, ना कोई प्रॉपर रिसर्च की है, आंखें बंद करके किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट ने उनको बोल दिया होगा कि डिग्री कर लें, उन्होंने कर ली, फिर क्या फ़ायदा हुआ। अब वो बेचारी जो है मुझे वही कह रही थी कि सर 4 महीने रह गए हैं, PhD मेरा ख़त्म होने वाला है, जॉब नहीं मिली, बताएं क्या करूं। अब मैं क्या करता उसकी, मैं क्या जवाब देता उसको ना। तो मैंने कहा यार अब कोशिश रखो अपनी जारी ना, अच्छा नहीं लगा मैं बोलूँ कि गलती थोड़ी सी आपकी भी थी, अब इस स्टेज पे मैं क्या बोलता उसको ना। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत समझने की है गाइस। तो खैर समराइज करूं आज की जो इस वीडियो के अंदर, मैंने आपसे 3 पॉइंट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, वो आंसर करने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन जो है कौन से कंट्री में जाऊं, अगेन लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कंट्री, और अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने सर्कमस्टांसेस, अपने बजट के हिसाब से डिसाइड करें कहाँ जाना चाहिए। बजट है तो डेफिनेटली, अगर बहुत पैसा है अमेरिका जाओ, नहीं कम पैसा है यूके जाओ, उससे कम है यूरोप जाओ, उससे कम है फिर आप मिडिल ईस्ट या और कंट्रीज देख सकते हो। सेकंड, कौन सा सिटी में जाना चाहिए। लेट्स से अगर आप यूके के अंदर आते हैं तो लंदन जो है ज़्यादा ओवररेटेड है, यस जॉब और जो चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अच्छी खासी होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी जो है आपको जनरली मैनचेस्टर या किसी भी छोटे शहर जो होता है यूके का, उसके हिसाब से सिमिलर ही होता है। तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप डेवलपिंग सिटीज़ में जाएँ, छोटे सिटीज़ में जाएँ, वहाँ पे क्योंकि SMEs होती हैं, बिजनेसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मौके भी ज़्यादा होते हैं और आपके स्किल्स डेवलपमेंट के भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और फिर जब रहा गया आपकी डिग्री का, कौन सी डिग्री मैं करूं, अगेन डिग्री वो करें भाई जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट हो, सेकंड चीज उस डिग्री की डिमांड भी हो। अब किन डिग्रीज की डिमांड है हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप यूके की जॉब शॉर्टेज लिस्ट जाके देख सकते हैं, गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप AI में करते हो, आप डेटा साइंस में करते हो, ब्रेन सर्जरी करते हो, आप ना डेंटिस्ट्री में जाना चाहते हो, इन सब ये सारी डिमांडेड है, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इसमें ऑटोमेटिकली है, बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में जाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, इस सब में नॉट जस्ट कि आज बहुत फायदा है, बहुत स्कोप है, अगले 4 से 5 साल तक और स्कोप ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये डिग्रीज उस मार्केट के हिसाब से, मार्केट की डिमांड के हिसाब से नहीं कर रहे, तो फिर द ओनली पर्सन यू कैन ब्लेम इज यू। आप माँ बाप को नहीं कर सकते, आप जो है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं उनको नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली यूके की यूनिवर्सिटीज़ और यूके को नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सिरे से रिसर्च ही नहीं की थी। आपको लगा था कि बस मुझे बैठे बिठाए जो है ना, मुझे डिग्री मिल जाएगी और उसके बाद जो है प्रिंस विलियम्स या प्रिंस चार्ल्स दोनों आके जो है ना मेरा इस्तकबाल करेंगे और मुझे जो है जॉब स्पॉन्सरशिप देंगे। ये खाम ख्याली है, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं अहमकों की जन्नत में फिर वो ऐसे लोग हैं जो रहते हैं। तो क्या आप वाकई अहमकों की जन्नत में रहना चाहते हैं, ये फैसला अब मैं आप पे छोड़ता हूँ।